इस लोकतंत्र में लोक हारा है और तंत्र जीती है। क्या षड्यंत्र रचा गया, छल कपट से ये लोग चुनाव जीते। नई सरकार कैसे बनी है ये पूरा देश और बिहार की जनता जानती है। तो 100 दिन तक इस सरकार के निर्णय और नीति पे हम कुछ नहीं बोलेंगे। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। 40 दिनों के बाद बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और पटना पहुंच गए हैं। पटना पहुंचते ही उन्होंने सरकार की पोल खोलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा है कि कैसे एनडीए की जीत हुई बिहार विधानसभा चुनाव में, आप सबको पता है। इसके साथ क्या कुछ कहते नजर आए तेजस्वी यादव, पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए। आप सब लोगों को सबसे पहले नव वर्ष की शुभकामनाएं हम लोग देते हैं। और आप सब लोग जान रहे हैं कि पिछले साल जो है चुनाव जो है संपन्न हुआ है और पिछले चुनाव में इस लोकतंत्र में लोक हारा है और तंत्र जीती है। आप कह सकते हैं कि लोक की हार हुई है और तंत्र की चुनाव में जीत हुई। जनतंत्र को इन लोगों ने धन तंत्र और मशीन तंत्र बना दिया है। हम लोग सब लोग जानते हैं कि क्या षड्यंत्र रचा गया, छल कपट से ये लोग चुनाव जीते। लेकिन नई सरकार कैसे बनी है ये पूरा देश और बिहार की जनता जानती है। लेकिन फिर भी हम लोग जो मौजूदा जो सरकार है, क्योंकि हम लोग सकारात्मक राजनीति करते हैं, तो 100 दिन तक इस सरकार के निर्णय और नीति पे हम कुछ नहीं बोलेंगे। और देखते हैं कि 100 दिन बाद कब हमारी माताओं बहनों को 2-2 लाख रुपया मिलता है, 1 करोड़ नौजवानों को नौकरियां कब मिलती है, हर जिलों में 4-5 कारखाने लगाने की बात की गई है। लगते हैं कि नहीं लगते हैं, 100 दिन तक हम कुछ नहीं बोलेंगे। और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो घोषणा पत्र इन लोगों ने जो जारी किया है, उस घोषणा पत्र को जमीन पर अमल करने का काम करें। बहुत शुक्रिया। बिहार में अपराध बढ़ गया है। बोले 100 दिन तक हम नहीं कुछ बोलेंगे। तो सुना आपने क्या कुछ कहा। तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पे निशाना साधा है और कहा है हमने सरकार को 90 दिन का समय दिया है। 90 दिन में अगर सरकार अपना काम नहीं करती तब तो हम एक्शन मोड में आएंगे। अब देखना होगा कि इतने दिनों बाद तेजस्वी यादव जागे हैं तो एक्शन मोड में क्या कुछ करेंगे, या फिर कहा जाता है ना कि तूफान से पहले की जो शांति होती है वो तेजस्वी यादव ने बनाई हुई थी। अब देखना होगा कि खरमास बाद क्या खेला होगा और अब तेजस्वी यादव पटना में है, क्या कुछ हलचल होगी। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।